कितनी विचित्र बात है ना। गलियों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, सड़कें राजपथ सब उनके हैं, बाजारें उनकी हैं, अब तो मंदिर भी उन्हीं के हो गए। जितने बेईमान और झूठे हैं वो हर जगह छाए हुए हैं। टीवी उनका है, घर उनका, परिवार उनका, यहां तक कि ग्रंथों को भी उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। व्यर्थ की पुस्तकों को उन्होंने शास्त्र का नाम दे दिया है, जो असली शास्त्र हैं उनका वो नाम नहीं जानते। हर जगह तो उन्हीं का कब्जा है ना। कितनी विचित्र बात है। और उनका आत्मविश्वास देखो, वो चढ़ के खेल रहे हैं बिल्कुल। और हम कैसे हैं? ऐसे कैसे? ऐसे होता नहीं, 4 चमाट खाने के बाद मुंह इतना सा निकल आया है, कैसा हो जाता है मुंह? दिल्ली की भाषा में कान के नीचे 2 इधर बजाए गए, 2 इधर, और मुंह इतना सा हो गया है। ऐसी हमारी शक्ल रहती है। उनके काफिले निकलते हैं, हम सड़क किनारे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, उनका काफिला निकल रहा है। और जिसके आगे हाथ बांध लेने चाहिए थे, उसके प्रति अगर हम शत्रुता नहीं रखते तो अधिक से अधिक बस सहानुभूति रखते हैं, समर्पण तो कतई नहीं रखते। या तो उसके खिलाफ शत्रुता रख लेंगे, और थोड़ा भले दिल के हैं तो उसकी तरफ सहानुभूति रख लेंगे, जैसे भिखारी को सहानुभूति रखी जाती है, 10 रुपया। लेकिन उसके प्रति हम समर्पण नहीं रख सकते। समर्पण तो हमारा बलवानों के सामने ही है। गाड़ियों का काफिला निकल रहा, अरे 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 अरे, महान है, महान है। मैं बताता हूं आपको, आप सब यहां बैठे हैं, आप सब यहां आए हैं मुझसे मिलने के लिए, हार्दिक आभार आपका। पर बहुत संभावना है कि अभी यहां पर आकर के कोई राजपति, धनपति खड़ा हो जाए तो आप खड़े हो जाएंगे। सोच के देखिएगा। आप जिन दमदार कद्दावर लोगों को जानते हैं, जिनके नाम आपके जहन में हर समय कौंधते रहते हैं, उनमें से कोई एक अभी आके खड़ा हो जाए तो क्या आप खड़े नहीं होंगे? आप खड़े हो जाएंगे। तब आप ये थोड़ी कहोगे कि यहां तो मैं बस राम के सामने खड़े होने आया हूं, बाकी और किसी को मेरी निष्ठा नहीं है। क्या कह पाओगे? आपने ही तो उनको जिताया है ना, सोचिए। इसीलिए तो हमारे लिए राम से बड़ा दाम है। मैं यहां बैठा रह जाऊंगा, आपका सारा ध्यान, आपका सारा आग्रह अभी यहां पे वो आके खड़ा हो जाए उसकी ओर हो जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो बड़ा उद्योगपति हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, वो कोई राजनेता हो सकता है, और इन सबको छोड़ो, वो ये भी हो सकता है कि कोई 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 फिल्मी सितारा या क्रिकेट का खिलाड़ी हो। वो लोग भी आके खड़े हो जाएं, आप तुरंत ऐसे हो जाओगे। बहुत कम लोग होंगे आप में जिनको वो व्यक्ति दिखाई ही न दे। जो बैठे भी रहेंगे उनका पूरा मन तो बट जाएगा ही जाएगा। ईमानदारी से बात करिए, वरना आदर्शों की दुनिया में तो हमने मान ही रखा है कि सत्य जीता है। आदर्शों की बात करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं। हम आदर्शों की नहीं बात कर रहे, क्योंकि आप जीते आदर्श में नहीं हो, जीते आप व्यवहारिक जगत में हो। व्यवहारिक जगत की बात करो, वो यहां खड़ा हो जाएगा, आपका मन उछल के उसके पास नहीं जाएगा? बोलिए। अच्छा लग रहा है सुन के, अच्छा लग रहा है सुन के कि नहीं जाएगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। अभी भी आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो यहां खड़ा नहीं है। जब वो यहां खड़ा हो जाएगा तो ये शब्द आप तक पहुंचने बंद हो जाएंगे। ये शब्द आसान है,
अभी मैं सामने बैठा हूं इसलिए आप ये कह रहे हो। अभी ये जो आपके शब्द भी आ रहे हैं, समझिए वो शब्द भी आपके नहीं है, वो मेरे प्रभाव क्षेत्र के हैं। आप मेरे प्रभाव क्षेत्र में हैं, इसलिए इतनी ईमानदारी से, इतनी बुलंदी से आप कह पा रहे हो कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। ये मेरे प्रभाव क्षेत्र में हो रहा है। अभी प्रभाव क्षेत्र हटेगा, कोई और आ जाएगा, बात बदल जाएगी। आदर्शवादिता की बात नहीं है, स्वप्नवादिता की बात नहीं है। थोड़ा तथ्यपरक होकर सोचिए। काश कि वो सच होता जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं भी चाहता हूं वो सच हो, पर दुर्भाग्य है कि वैसा होता नहीं है, नहीं होता है। अगर वैसा होता तो हमारी दुनिया में झूठ का राज नहीं होता और सच का इतना बुरा हाल नहीं होता। अगर 100 में से भी एक व्यक्ति वैसा हो जैसा आप कहना चाह रहे हैं तो भी बात बन जाएगी। 100 में से भी एक वैसा नहीं होता है। जब धनबली बाहुबली खड़े हो जाते हैं तो सारा अध्यात्म और सारे आदर्श हवा हो जाते हैं। फिर बस एक ही चीज याद रहती है, अरे सामने फलाने जी आ गए ना। आपको देखिए सुनने में कष्ट हो रहा होगा, मैं उस बात को दिन रात देखता हूं, मुझे कितना कष्ट होता है।